हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले उन्हें दिल से बड़ा वाला थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चल गाइस आराम से कर देना, हमें कोई आफत नहीं आ रही भाई। एंड चलिए शुरू करते हैं हम अपने फेवरेट ड्रामा क्रूल रोमांस के पार्ट 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एंड यहाँ पर जो जिंगसू की बेस्ट फ्रेंड है वो यहाँ पर वेट कर रही होती है जो यंग मास्टर होते हैं उनके घर के सामने। लेकिन तभी वहाँ पर मिंग्यू जो है अपनी सर्वेंट के साथ कार में आती है एंड मिंग्यू देखती है कि भाई ये जो है वेट कर रही है। तो यहाँ वो पूछती है कि तुम क्यों आई हो। तो कहती है मैं यंग मास्टर से मिलने आई हूँ। तो कहती है चले जाओ, यहाँ पे कोई यंग मास्टर वगैरह नहीं है, वो बीमार है, तुम्हें यहाँ पे वो तुमसे नहीं मिलने वाले। तो कहती है प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, जो जिंगसू है वो यहाँ अभी तक नहीं मिली है, प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए। लेकिन यहाँ जो मिंग्यू है उसे इशारा कर देती है कि इसे भगाओ, नहीं तो अगर यहाँ पर यंग मास्टर आ गया तो उसने सुन ली तो फिर उसे पता चल जाएगा कि हमने ऐसा ऐसा कुछ किया है। एंड यहाँ पर वो बड़ी शातिर तरीके से जो उसकी सर्वेंट है उसे भगा देती है। फिर हम यहाँ पे जिंगसू को देखते हैं जो उसी पैम्पलेट को लेके वो एड्रेस ढूंढ रही होती है कि फाइनली ये मतलब एड्रेस है कहाँ जहाँ पर वो एज अ डांसर स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगी एंड उसे जॉब मिल जाएगी। फिर तभी हम यहाँ पे मिंग्यू को देखते हैं एंड यहाँ पे जैसे वो अपने घर में घुसती है तभी यहाँ से बाहर से यंग मास्टर आ रहे होते हैं। तो जिस पे वो कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो बिल्कुल भी यंग मास्टर जो है बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। तो कहते हैं मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है एंड मुझे बहुत ज़्यादा काम है। मतलब यहाँ पे यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा ही सख्त लौंडे की तरह बिहेव करते हैं। तो कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को 10 मिनट्स नहीं दे सकते, मतलब इतना सब कुछ जो हमारे बीच में रहा है क्या उसे सिर्फ 10 मिनट भी नहीं मिल सकते। तो यहाँ पे जो यंग मास्टर वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ 3 साल से जानता हूँ एंड यहाँ मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। फिर हम यहाँ पे जिंगसू को देखते हैं जो मतलब उस डांस स्टूडियो टाइप में होता है, वो यहाँ पर आती है एंड यहाँ पर एक लड़का रहता है एंड वो अपना मेकअप वगैरह करा होता है, मतलब उसकी अदाएँ वगैरह कुछ अलग ही होती है। एंड यहाँ पे जब वो मेकअप कर रहा होता है तो वो कहती है कि क्या यही आप यहीं पे डांस का मतलब जो ऑडिशन वगैरह चल रहा है। तो वो कहता है हाँ। तो कहती मैं भी ऑडिशन देना चाहती हूँ। तो जिसको कहता है कि अच्छा तुम जैसे लड़के भी ऑडिशन देंगे, अपनी शक्ल तो देखो। मैं तो वो कहती है कि प्लीज़ आप मुझे एक बार देख लीजिए, मैं बहुत अच्छी मतलब अगर आप मुझे जॉब कर दे देंगे तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो देखिए मैं आपको डांस करके दिखाती हूँ। एंड यहाँ पर जो जिंगसू है बड़ी क्यूटली यहाँ पर डांस करके दिखाने लगती है और एक्चुअली उसको बिल्कुल भी डांस नहीं आता। तो जिस पे कि वो लड़का कहता है कि यार तुमसे अच्छा ना कोई और भी कर लेगा, कोई ऐसी भी कर लेगा जिसको आता भी नहीं होगा, तुम तो मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा, जाओ। तो कहती प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो। एंड यहाँ पे लड़का अपना मेकअप में बिजी रहता है, बिल्कुल भी नहीं करता। तभी यहाँ पे उस स्टूडियो के बॉस आते हैं। यहाँ पे वो लड़का जो है बड़े एटीट्यूड से एक्टिंग से उसके पास जाता है, कहता है बॉस देखिए ना लड़की ज़बरदस्ती कर रही है। तो जिसपे उस बॉस जो है उस लड़की को मतलब यानी जिंगसू को देखता है, फिर कहता है कि ठीक है तुम वैसे देखने में भी ठीक ठाक हो एंड बढ़िया हो, अगर तुम चाहते हो तो मतलब तुम्हें मतलब काम मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है। एंड तभी वो जो लड़का है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट देता है एंड यहाँ पे जिंगसू से पढ़ने लगती है। तो कहता है ऐसा है पढ़ना है तो रहने दो, फिर जाओ यहाँ से, नहीं तो मतलब फटाफट साइन करो। एंड जिंगसू बिना पढ़े वो साइन को मतलब जॉब के लालच में कि यार कहाँ जाऊँगी, फटाफट से उसको साइन कर देती है। फिर हम यहाँ पे यंग मास्टर मिंग्यू को देखते हैं जिसे मतलब 3 मिनट मिले होते हैं तो बात करने के लिए आते हैं। तो जिसपे वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है, फटाफट से बोलो। तो कहती बस 3 मिनट, मतलब हमारी इतनी जो मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में भी रही हूँ, इतनी अच्छी हमारा मतलब जो इतनी अच्छी मेमोरीज हमने शेयर करी हैं, मतलब उन सब के लिए सिर्फ 3 मिनट। एंड यहाँ पे एकदम से जो यंग मास्टर होता है कहता है ठीक है तो बस 2.5 मिनट बचे। तो कहती है यार ये तो मतलब सुन ही नहीं रहा। एंड यहाँ पे फिर मतलब जिंगसू सॉरी जो मिंग्यू है वो बोले जा रही थी, लेकिन जो यंग मास्टर उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। वो बस टाइम को गिन रहे थे कि अब 1 मिनट बचा है, अब 30 सेकेंड बचे हैं। एंड यहाँ पे वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जिस पे कि यंग मास्टर कहते हैं कि देखो अब तुम जैंग हनचन की वाइफ हो, मतलब उसके बड़े भाई की वाइफ हो, एंड तुम्हें भूल जाना मतलब अब तुम्हें ये फालतू बातें करके क्या मिल रहा है। तो जिस पे कि मिंग्यू कहती है कि अगर मैं इस पानी से मतलब कूद जाऊंगी तो क्या तुम मुझे बचाओगे। तो जिस पे कि जो यंग मास्टर होते हैं वो कहते हैं टाइम्स अप एंड अब मैं जा रहा हूँ। एंड ऐसे वो जैसे ही जाने लगते हैं लेकिन बंदी जो है इतनी मतलब पानी में कूद जाती है भाई। एंड यहाँ पे तो जैसे ही यंग मास्टर उसको देखते हैं तो मिंग्यू चिल्लाते चिल्लाते वो भी पानी में कूद जाते हैं, मतलब बंदी को चैन नहीं है, देख रहे हो। एंड यहाँ पे जैसे ही यंग मास्टर जो है उनका वो पुराना प्यार जाग देता है एंड यहाँ पे वो मिंगू को किस भी करने लगता है पानी में एंड यहाँ पे उसे बचा लेते हैं। फिर हम यहाँ पे जिंगसू को देखते हैं जहाँ पर जो ये मतलब बॉस है वो उसके एक बड़े बढ़िया सा मतलब कुछ मतलब शो टाइप का सा रहता है, यहाँ पर लेके आते हैं। तो कहती है कि अच्छा मुझे डांस कब मतलब स्टार्ट कराएंगे आप लोग सिखाना। तो कहते हैं हाँ हाँ सिखाएंगे सिखाएंगे, अभी तो अंदर तो चलो। एंड जो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यंग मास्टर ने मिंग्यू को बचा लिया था एंड यहाँ पे वो मिंग्यू को मतलब कि थोड़ा सा मतलब ठीक सा कर रहे थे कि भाई इसे सांस वास आए। एंड तभी मिंग्यू को सांस आती है एंड यहाँ पे मिंग्यू जो है वो यंग मास्टर के पास आके कहती है कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते, मतलब कि भाई को भी नहीं छोड़ा, अब दूसरे भाई को भी नहीं छोड़ रही। एंड फिर हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि स्टूडियो टाइप में बैठी रहती है एंड एक्चुअली में इसका नाम अन्ना होता है। एंड यहाँ पे जब भी जो बॉस है वो लेके आते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं काफ़ी मेकअप वगैरह करके सजी सजी रहती है। तो जिसपे कि जो हम जिंगसू कहती है कि यार ये डांस स्टूडियो जैसा तो नहीं लगता। एंड यहाँ पे
तभी अन्ना कहते कि आप इस नई बर्ड को कहाँ से ले आए। तो ये यहाँ पे जो बॉस आते हैं कहते इसका नाम, वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो जिस पे जिंसू बताती है मेरा नाम रॉन्ग जिंसू है। तो वो कहती है कि अच्छा यहाँ मुझे डांस कब सिखाए जाएंगे, कि ये भी लोग भी डांस स्टूडेंट्स हैं। तो बॉस कहता है हाँ हाँ यही है, लेकिन एक्चुअली में डांस मतलब हॉस्टल्स होता है, एंड यहाँ पे मतलब जो लड़कियाँ डांस वगैरह करती है इस टाइप की कोई जगह होती है ये। एंड यहाँ पे जिंसू को जब ये बात पता चलती है तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, कहती है मुझे नहीं करना एंड मैं ऐसे जा रही हूँ एंड प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो वो कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकती, और तुमने जो एग्रीमेंट साइन किया है ना, तुम 10 साल तक ना मेरी स्लेव हो। एंड यहाँ पे ये साइन देख के कहती है तुमने मुझे चीट किया है, तुमने झूठ बोल के कराया है। कह रहे अच्छा तुम पुलिस के पास जाओगी, जाओ चली जाओ, मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, तुमने खुद ही साइन किया है। एंड यहाँ पे वो जिंसू को ज़बरदस्ती पकड़ के मतलब फोर्स तो दिखाने लगता है, जिसपे कि वो जो अन्ना नाम की लड़की होती है वो खड़ी होती है, कहती है कि अरे बॉस आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी तो कितनी ब्यूटीफुल सी लड़की है, अगर आप इसका फेस ख़राब कर देंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा, आप भूल जाइए मैं इसे समझा दूंगी। तो कहता है ठीक है ऐसे समझाओ। एंड यहाँ पे जो बॉस है वो कहता है तुम्हें एक बार में समझ जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जितने भी बॉस और उसके जो गुंडे टाइप होते हैं वो चले जाते हैं। एंड यहाँ पे जो अन्ना है वो मिंगू को समझाती है कि देखो तुम यहाँ पे अभी नई नहीं हो, शुरू शुरू में प्रॉब्लम होगी। एंड तभी जो जिंगसू है वो तभी मतलब वॉशरूम में जाती है कि यार भागना तो यहाँ से पड़ेगा। एंड यहाँ से वो जैसी भागने की कोशिश करती है एंड यहाँ पे वही गुंडे जो है वो आ जाते हैं, मतलब दोबारा से उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे जो बॉस है वो बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि यार तुम कितनी बार भागने की कोशिश करोगे। एंड यहाँ से भाई बाल बाल पकड़ के उसको मतलब बहुत बुरी तरीके से डील करता है। एंड यहाँ पे कहता है कि देखो ये रहे मतलब कपड़े, इन्हें पहनो और आज रात तुम्हें कस्टमर के साथ डांस करना है। एंड यहाँ पे अन्ना फिर जो है वो जिंसू का साथ देती है, लेकिन इस बार बॉस भी उसकी नहीं सुनता, कहता है अगर तुम्हें ज़्यादा उसकी सुनिए ना तो ऐसा है कि मैं तुम्हें भी मतलब कि इसी के साथ भेज दूंगा। एंड यहाँ पे उसे धमकी देते हैं कि या तो तुम्हें डांस करना पड़ेगा या तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन तभी जिंसू कहती है कि अच्छा नहीं मैं खुद को मार लूँगी। एंड यहाँ पे वो अपने मतलब अपने गले पर मतलब चाकू वक्कू से रख लेती है। तो यहाँ पे अन्ना ही फिर से उसको सपोर्ट करती है, लेकिन जो गुंडे होते हैं वो उसको एक रूम में बंद कर देते हैं जिंसू का। जिंसू चिल्लाती रह जाती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर हमें मिंक्यू को देखते हैं जिसे जॉर्ज एंड सॉरी जो यंग मास्टर है वो मतलब उसके रूम में ले आया होता है क्योंकि वो पानी में कूद गई थी। एंड यहाँ पे जो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चुप होते हैं। एंड यहाँ पे जो यंग मास्टर है वो मिंग्यू के आंसू पोंछते हुए कहता है कि देखो अब तुमने जो इस बार ये किया है ना आगे से मत करना प्लीज़, ऐसा मत करना है। तभी यहाँ पे मिस्टर जैंग आ जाते हैं एंड वो बाहर से चुपचाप खड़े हो जाते हैं, मतलब डिस्टर्ब नहीं करते। तो जिसपे कि मिंग्यू कहती है कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो एंड इसका सबूत है कि तुमने वो रिंग आज भी ब्रेसलेट बना के अपने हाथ में पहनी हुई है। तो यहाँ पे जो यानी कि जो यंग मास्टर कहते हैं कि यार इन सब सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, तो मेरे भाई की बीवी हुआ है ना, ऐसे वो गुस्से में चला जाता है। तभी यहाँ पे मिस्टर जैंग आते हैं एंड यहाँ पे वो बहुत शांतली मतलब कामली मतलब बिल्कुल भी ओवर एक्ट नहीं करते एंड मुस्कुराते हुए मिंगू के पास आते हैं एंड मिंगू से कहते हैं कि एकदम से तुम बीमार कैसे पड़ गई, तुम्हें मतलब कि अपना ध्यान रखना चाहिए एंड आराम से लेट जाओ। मतलब इतना प्यार करते हैं वो भी अपनी वाइफ से कि वो उसे कुछ नहीं कहते। फिर हम यहाँ पे हम जो हमारे ये हैं यंग मास्टर इसको देखते हैं कि वो उसी ब्रिज पे आता है जहाँ से यानी कि जो मिंगू ने जंप करी है। एंड यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि समझ नहीं पा रहे होते कि यार मतलब एक तो पहले इसने मुझे छोड़ दिया, मेरे भाई शादी कर लिया, वो बिल्कुल भी हो मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे होते। और वो सोचते हैं कि नहीं एंड तो करना पड़ेगा। एंड तभी वो उस ब्रेसलेट को अपने हाथ से निकालते हैं, पानी में फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे पानी में नहीं फेंक पाते। मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि वो मिंगू को भूल जाए, अपने मतलब जो भी उनके बीच का प्यार वगैरह था सब कुछ भूल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। फिर हम यहाँ जिंसू को देखते हैं जो भाई बहुत बुरी हालत में होती है। एंड यहाँ पे अन्ना जो काफ़ी कोशिश कर रही होती है अपने बॉस से बात करने की कि सर उसे निकाल दीजिए, उसने खाना नहीं खाया है। एंड यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टफ है, प्लीज़ थोड़ा बहुत तो मतलब कुछ करिए। तो यहाँ पे जो बॉस है वो और सब उल्टा चिल्लाने लगता है कि ऐसा निकल जाओ एंड कुछ नहीं सुनूंगा मैं। एंड तभी फिर हमें यहाँ पे जिंगसू को देखते हैं जो बेचारी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा होश वोश उसे होता नहीं कि खाना पीना खाए नहीं होता। तो यहाँ से अपने मम्मी पापा दिखाई दे रहे होते हैं, मतलब वो सोच रही होती है कि यार मैं कहाँ थी, क्या लग्जरियस लाइफ जी रही थी। एंड सब लोग मेरे आगे पीछे लगे रहते थे, मेरे डैड उसको मतलब उसकी मॉम उसको खाना खिलाती थी, उसके डैड भी उसकी जो फेवरेट बीन्स थी। इवन न्यू अपनी सिस्टर जो उसे मतलब कि कभी प्यार भी नहीं मतलब कोई ऐसा कभी नहीं हुआ, वो भी अच्छी लग रही होती है, वो भी सपनों में दिखाई दे रही होती है। एंड यहाँ पे जैसे जिंगसू को होश आने लगता है तो जिंगसू सोचते कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड तभी यहाँ पे अन्ना आती है, उसके लिए वो खाना लेके आती है, कहती है जिंगसू जिंगसू उठो मतलब कि खाना खा लो। तो यहाँ पे वो बड़बड़ा रही होती है जिंगसू कि क्या नाम है मेरी मॉम डैड को मार दिया, मुझे बदला लेना है, मैं मर नहीं सकती, मुझे खाना खाना पड़ेगा। मतलब समझ गई थी कि मतलब ऐसा अगेंस्ट जाके कुछ नहीं होना कि मतलब अगर यहाँ से भागना है या फिर कुछ करना है तो बेटा उठ के खाना वाना खाना पड़ेगा। एंड बंदी फटाफट से उठ के खाना खाने लगती है। तो कहती है ये लो पानी पी लो। एंड तभी यहाँ पे जब अन्ना जो है मतलब इतना सपोर्ट करी होती है तो तभी यहाँ पे जो उस बॉस के जो गुंडे आ जाते हैं एंड यहाँ पे वो अन्ना को मारने लगते हैं। कहते तुमने बिना मतलब मुझसे छुपे इसे खाना कैसे दे दिया। एंड तभी यहाँ पे एकदम से जिंगसू कहती नहीं नहीं मैं डांस करूँगी, एंड मतलब डांस नहीं मतलब मैं रेडी हूँ, मैं कपड़े पहनने के लिए रेडी हूँ। एंड तभी
यहाँ पे वो मतलब जो अन्ना है वो जिंसू को काफ़ी ब्यूटीफुली रेडी कर देती है। एंड यहाँ उसे समझा रही होती है कि देखो तुम अभी नई नहीं हो, तो मुझे पता है तुम्हें प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखो मैं तुम्हें समझा दूंगी तो मतलब दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें बस डांस करना होगा। तो जिस पे कि जिंसू कहती है कि किसने कहा डांस करना होगा, मैं सिर्फ कपड़े पहनने के लिए रेडी हुई थी, एंड चाहे मैं मर जाऊँ लेकिन मैं डांस तो मतलब किसी के साथ नहीं करूँगी। तो जिस पे कि अन्ना कहती है देखो ऐसा मत करो, ऐसा करना कि तुम ना मेरे पीछे पीछे रहना, मतलब जब डांस वगैरह करेंगे एंड तुम मतलब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे जो जिंसू है वो ऐसी करती है, वो अन्ना के पीछे पीछे ही रहती है, मतलब जो भी कोई पास आता तो अन्ना उसे मतलब कि थोड़ा कवर अप करती है, जो इससे कि कोई इसके साथ डांस ना कर पाए। एंड यहाँ पे एक आदमी जो होता है वो जिंसू को देख लेता है, यहाँ पे जिंसू के साथ डांस करने की कोशिश करता है। एंड तभी वहाँ पर बॉस आ जाते हैं, एंड बॉस कहते हैं कि अच्छा आप वेट कीजिए, ड्रिंक वगैरह पीजिए, मैं इस लड़की को अभी अवेलेबल करता हूँ। एंड यहाँ पे वो जिंसू से कहता है जिंसू फटाफट से इनके साथ डांस करो, तो लेकिन जिंसू बिल्कुल भी नहीं मानती। एंड तभी हम यहाँ देखते हैं कि जो यहाँ पे पियानो बजा रहा होता है कि एकदम से उसे कुछ ने मतलब कुछ कर्ज लिया होता है, तो यहाँ पे उसे कुछ गुंडे पकड़ने आ जाते हैं। तो यहाँ पर मतलब कोई पियानो बजाने वाला होता नहीं है, तो सभी जो गेस्ट होते हैं चिल्लाने लगते हैं कि हमें अपने पैसे वापस चाहिए, क्या मतलब बिना म्यूजिक के कोई कैसे डांस कर सकता है। एंड यहाँ पे सभी लोग मतलब चिल्ला रहे होते हैं, तो बॉस कहता है अरे कर सकते हैं यार, डांस के लिए लड़कियाँ जरूरी होती है, म्यूजिक थोड़ी। एंड यहाँ पे वो एक्टिंग करके दिखा रहा होता है कि आप करिए करिए। लेकिन तभी जो जिंसू है वो एकदम से चुपचाप पियानो के पास जाती है, एंड यहाँ पे वो पियानो स्टार्ट कर देती है बजाना। एंड काफ़ी सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि मतलब एकदम से रैंडम लड़की ने पियानो बजाना स्टार्ट कर दिया और काफ़ी अच्छा बजाती है। एंड यहाँ पे जब वो पियानो बजाने लगती है तो जो सभी लोग हैं वो एकदम से डांस करने लगते हैं, एंड सबको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब एकदम से जो पार्टी ख़राब हो गई थी, नुकसान हो जाता है बॉस, तो बॉस का तो बहुत भी खुश हो जाता है कि यार चलो यार आज मेरी जान बची, तो आज प्रॉब्लम फंस जाता। तभी जो अन्ना है वो तैयार हो रही होती है, यहाँ पे वो जिंसू के लिए बहुत खुश होती है। जिंसू से कहती है कि जहाँ पे तुम्हें सिर्फ $5 मिलते हैं, अब तुम्हें पियानो बजाने के लिए कम से कम बॉस ना तुम्हें कम से कम $20 देंगे। एंड यहाँ वो बहुत खुश होती है। एंड तभी जो अन्ना को ना मतलब हेडेक होने लगता है, तो कहती है यार ये मतलब बहुत पुराना सर दर्द है, कभी भी हो जाता है। तो यहाँ पे जो जिंसू है वो उसको ट्रीट करती है, एंड यहाँ पे कुछ नीडल्स टाइप खरीद के लाती है। एंड यहाँ से बड़े प्यार से ट्रीट करती है, मतलब एक तरीके से उसको ट्रीटमेंट करती है। तो अन्ना काफ़ी खुश होती है, कहती है मुझे इससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहती है वैसे तुम ये सब चीज़ें लाई कहाँ से हो, मतलब ये जो तुम ये सामान लाई हो नीडल्स वगैरह खरीद के। तो कहती है वही है जो मुझे बॉस ने दिए थे। तो ये अन्ना को देख के बहुत अच्छा लगता है कि मतलब जो सैलरी से मिली, मतलब जो पैसे इसने अभी कमाए वो इसने मेरे ऊपर खर्च कर दिए, तो यहाँ उसे बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत प्यारा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। एंड यहाँ पे हम जॉर्डन को देखते हैं जो मतलब पूरा सर्च कर रहा था कि जिंसू है कहाँ। जब उसे पता चलता है कि जिंसू वहाँ, तो उसे बहुत गुस्सा भी आता है। फिर हम यहाँ पे जिंसू को देखते हैं कि मतलब वो अपना पियानो बजाने मशरूफ़ है, लेकिन जॉर्डन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे जिंसू को वहाँ से लेकर आए, क्योंकि वो बात तो किसी की सुनती नहीं। एंड यहाँ पे उसे बहुत गुस्सा, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि जो जिंसू है वो वहाँ है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जितनी भी मतलब ये जो डांस हॉस्टल्स होता है, यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी, यहाँ पे वो जिंसू से सभी कहती है कि हम मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, प्लीज़ मुझे भी ट्रीट कर दो। एंड मतलब सभी के साथ उसके बहुत अच्छे रिलेशन बिल्डअप हो गए थे। एंड यहाँ वो बहुत खुश होती है कि यार चलो। फिर यहाँ बॉस आते हैं, एंड बॉस बताते हैं कि आज बहुत ही स्पेशल एक गेस्ट आने वाला है जिसका नाम हैंगवेल है, एंड सभी जो है उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे। एंड तभी हम देखते हैं सभी लड़कियां जो डांस कर रही होती हैं, एंड जिंसू जो है वो हमेशा की तरह पियानो बजा रही होती है। एंड लेकिन जो बॉस होता है, जो यहाँ पे गेस्ट होता है, वो यहाँ पे सिर्फ उसका ध्यान सिर्फ जिंसू पे होता है। एंड तभी यहाँ वो बॉस को बुलाता है, कहता है कि मेरे लिए मतलब कि अरेंजमेंट करो। तो कहता है हाँ हाँ आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़की अरेंज करिए। तो कहता है नहीं मुझे कोई नहीं चाहिए, जो ये लड़की पियानो बजा रही है मुझे वो चाहिए। तो कहता है सर आपको मतलब जिंसू, नहीं नहीं सर वो ना पियानिस्ट है, वो नहीं कर सकती। एंड अन्ना यहाँ पे ये बात सुन लेती है, तो यहाँ पे वो जिंसू को बताने के लिए मतलब यहाँ पे जो मिस्टर हैंग होते हैं उनके पास जाती है। कहती है अरे आप उनको भूल जाइए ना, अभी तो साथ मेरे साथ है, तो मेरे साथ डांस कीजिए। एंड यहाँ पे जो मिस्टर हैंग है वो बिल्कुल अन्ना को मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, कहते तुम जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे वही लड़की चाहिए। एंड यहाँ वो बार बार उसको ही देखे जाते हैं। तो यहाँ पे बॉस जो है वो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार क्या करो। एंड वहाँ पे बड़ा डरता डरता जिंसू के पास जाता है कि यार जिंसू एग्री हो जाओ, मतलब कस्टमर तुम्हारे से डांस करना चाहते हैं। एंड वो कहती नहीं नहीं मैं कोई डांस वांस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ पियानो प्ले करूँगी। तो कहता है देखो प्लीज़ यार मुझे मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। तो कहती नहीं मैं नहीं करूँगी। तो कहता मैं यार मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिंसू जो है मना कर देती है। लेकिन तभी जो मिस्टर हैंग है वो मतलब एकदम से खड़े होते हैं और जिंसू का हाथ फोर्सफुली पकड़ लेते हैं, या उसे ज़बरदस्ती डांस के लिए खींच के ले आते हैं। तभी अन्ना जो है वो बीच में आ जाती है, लेकिन वो मिस्टर हैंग जो है अन्ना को धक्का दे देते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही वो अन्ना को धक्का दे देते हैं, तो जिंसू उनके पास आती कहती है आप ठीक तो है ना अन्ना। तो कहता है कि नहीं मुझे तो इस लड़की के साथ ही डांस करना है। एंड यहाँ पे वो फिर से उसको ज़बरदस्ती मतलब अपनी तरफ डांस के लिए खींचने लगते हैं। एंड जैसे ही वो ऐसा कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पे जॉर्डन आ जाता है। जॉर्डन जो है भाई खींच के ऐसा करके थप्पड़ सा मारता है। एंड ये सब देख के जो एकदम से जितने लोग हैं वहाँ पे समझ नहीं पा रहे होते क्या हो गया। एंड यहाँ पे मेनली जो ये बंदा था वो भी काफ़ी शॉक हो जाता है कि यार जॉर्जन कहाँ से आ गया है। यहाँ पे सभी से सेकंड मतलब यंग मास्टर के नाम से जानते थे, सॉरी सेकंड मास्टर, यंग मास्टर तो कोई और है। एंड यहाँ पे जो एकदम जिंसू भी है वो शॉक हो जाती है। एंड यहाँ पे वो जो जॉर्जन है वो ये कहता है कि ये पर्सन मेरी है, मतलब ये मुझे बिलोंग करती है। एंड जो चीज़ जॉर्जन को बिलोंग करती है, चाहे मैं उसे तोड़ूँ फोड़ूँ, चाहे टुकड़ों में तोड़ दूँ, लेकिन वो मेरी है तो सिर्फ मेरी है। एंड यहाँ पे वो इस तरीके की बातें बोल रहा है। तभी जिंसू कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। एंड यहाँ
पे जो अन्ना है वो शॉक हो जाती है कि यार ये कैसे, मतलब जॉर्जन इतनी फेमस पर्सनैलिटी संगाई की। एंड जॉर्जन को भाई गुस्सा तो बहुत ही अनलिमिटेड आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो यहाँ पे जिंगसू के पास आता है। जिंगसू से कहते हैं कि इतने इतने दिनों में मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा टफ टाइम मैंने अभी तक बिताया है, लेकिन आज जो हो जाता है शायद मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाती। एंड आज मतलब एक बहुत गलत होने वाला था मेरे साथ, एंड तुमने मुझे बचा लिया सही टाइम पर आकर। एंड मुझे पता है कि मैं तुम्हें कितने थैंक यू बोलूँ, मुझे पता चल गया कि शंघाई में रहना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें मतलब थैंक यू करना चाहूँगी। एंड तुम कभी भी मतलब हमेशा तुमने मेरी हेल्प करी है। एंड यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोली जाती है कि दिल से थैंक यू तुम्हें, मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ को नहीं भूल सकती। एंड प्लीज़ तुम्हें भी मेरी बातों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब एक तरीके से बोल रही होती है कि जैसे कि जॉर्जन जो है बार बार अप्रोच करता है, तो कहती है कि देखो आज मेरे साथ कुछ भी हो जाता है, भले ही मैं मतलब कि मर जाती, लेकिन मैं अपने आप को मतलब उसके बंदे की तरफ समर्पित नहीं करती। इस तरीके से ऐसा बोलती है। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है वो एकदम बातों को ध्यान से सुन रहा होता है, तो वो कहती है कि देखो भले ही उन लोगों ने मेरे साथ कितना बुरा बिहेव करा है, लेकिन प्लीज़ तुम किसी को कुछ मत कहना, इवनली मतलब बॉस और जिस बंदे मतलब जो उसे फॉर्सली डांस करा रहा था। एंड यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ किसी को कुछ मत कहना, ये मेरे तुमसे रिक्वेस्ट है। तुम सोच रहे हो कि यार कैसी पागल लड़की है कि मतलब जिन लोगों ने उसे परेशान किया उन लोगों की साइड ले रही है। तो जिस पे जॉर्डन कुछ नहीं कहता, वो एकदम से जिंगसू को गले लगा लेता है। एंड जिंगसू भी उसको मतलब हक कर लेती है। यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है बाहर से खड़ी होकर अन्ना देख रही होती है। बहुत उसे पता चल जाता है कि यानी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो है। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन है उसे मतलब एकदम टाइटली गले लगा देता है। तो यहाँ पे जिंगसू सोच रही होती है कि यार मतलब हमेशा इस बंदे ने मेरी हेल्प करी है, कितना अच्छा है। तभी हम बॉस को देखते हैं। यहाँ पे जो लोग भी होते हैं वो बिल्कुल डरे हुए होते हैं। एंड यहाँ पे उसे सबसे डर तो बॉस को लग रहा होता है कि यार अब क्या होगा। एंड यहाँ पे जो जॉर्जन के भाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, मतलब बंदूक बंदूक लेकर उसके सर पे खड़े होते हैं। लेकिन जॉर्जन जो है वो जिंगसू ने उसे मना कर दी थी कि किसी को कुछ मत कहिएगा। तो यहाँ पे वो कुछ नहीं कहता कि ऐसा चलो निकलो, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड तुम्हें थैंक यू होना चाहिए कि तुम्हें जिंगसू से पाला पड़ा, कोई और होती ना तो तुम्हें फंसा देती। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग जो है फिर से डांस वगैरह करने लगते हैं। फिर हम यहाँ देखते हैं जो कि बॉस है वो मतलब जॉर्डन के सामने आते हैं। यहाँ काफ़ी डर रहा होता है कि सेकंड मास्टर सॉरी, एंड मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब कि गलती से साइन करा लेते, मतलब बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि यार अब तो ये मेरी हालत ख़राब कर देगा। तो यहाँ पे जॉर्डन जो है वो कहता है कि अच्छा तुमने जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ है। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी सर मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बार बार ऐसे बोला जा रहा था। लेकिन जॉर्डन जो उसे पैसे ऑफर करता है तो वो पैसे ले नहीं रहा होता। तब इसके भाई बोलते हैं पैसे ले लो, मतलब एक तरीके से वो उसे कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है, मतलब खरीद लेता है। फिर हम देखते हैं जॉर्डन जो है बाहर आने लगता है, तो जिंगसू जो है वहीं खड़ी रहती है। तो कहता है आप चलोगी भी। एंड जिंगसू जो है उसके पीछे पीछे चुपचाप चलने लगती है। एंड हमें बड़ी खुश हो रही होती है। एंड मतलब लिटरली बताऊँ ना, ये दोनों जो भाई हैं जॉर्डन के, मतलब है तो ये उसके आदमी टाइप ही, लेकिन ये मतलब भाई की तरह रहते हैं। ये बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब हमेशा हर चीज़ में हेल्प करते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जिंगसू की वो होटल वाली फ्रेंड थी वो भी मतलब जिंगसू से मिल जाती है। एंड यहाँ पे वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तो कहती है मैं आपके लिए बहुत परेशान थी। एंड आपको पता है जब आप इस तरीके से मिल नहीं रही थी तो जॉर्जन सर ने मतलब जो सेकंड मास्टर उन्होंने आपको कितना ढूंढा। एंड यहाँ पे जगह जगह आपको ढूंढा। एंड आप जब आके यहाँ पर मिली तो जिसपे कि जिंगसू कहती है कि हाँ शायद मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है। एंड ये सब जो बातें हैं एकदम से जॉर्जन जो है बाहर से निकल रहा होता है सुन लेता है। तो कहती है कि हाँ आज बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन बस हुआ नहीं क्योंकि जो जॉर्डन है वो टाइम पे आ गया। लेकिन मैं भी जो हूँ जॉर्डन की इसी तरीके से आगे भी कभी मदद करूँगी। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जॉर्डन की तरह पावरफुल बनूँ। हाँ मुझे पता है मैं उसकी तरह मतलब स्ट्रांग नहीं बन सकती या इतनी पावरफुल नहीं बन सकती, लेकिन हाँ कम से कम कुछ तो बराबर आऊँ कि जो मैं भी उसकी मतलब कि हेल्प कर सकूँ। मैं एक यूजलेस बंदी की तरह रहना चाहती हूँ। एंड मैं भी जॉर्डन की हेल्प करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे जब वो ये बात बोलती है तो जॉर्डन को बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब जिंगसू भी जो है वो मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ मे बी फील करती हो, मतलब इसीलिए वो चाहती है कि वो भी जॉर्डन की हेल्प करे। एंड यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है कि आपको प्लीज़ होटल वापस आना चाहिए, आप वहाँ आइए। लेकिन जिंगसू जो है मना कर देती है, कहती है नहीं अब मैं वहाँ नहीं आऊँगी। फिर हम देखते हैं जो जिंगसू है वो जाने लगती है। जो जॉर्डन है वो उससे छोड़ रहा होता है। तो जिंगसू कहती है कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलने वाली हूँ। तो कहता है यार तुम कितनी बार थैंक यू बोलोगी, मतलब मैं इरिटेट हो गया हूँ। तुमने भी मेरी 3 बार जान बचाई थी, मैंने भी तुम्हारी 3 बार जान बचा दी। एंड इससे क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से बात करने लगता है। तो कहती है हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन थैंक यू फिर भी। एंड अब मैं जा रही हूँ। एंड यहाँ पे जैसे वो जाने लगती है तो कहता है कि यार मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि तुम मेरी वुमेन हो एंड तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। तो जिस पे कि जिंगसू जैसे घूर घूर के देखने लगती है। तो कहती तुम्हें रिग्रेट नहीं होता कभी। तो कहती नहीं मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता, मतलब वो इसलिए बोल रहा होता है कि मतलब वो उसके साइड नहीं आ रही। तो कहती मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प करी। भले ही तुम लेट आते या फिर शायद ना भी आते तो ना जाने क्या हो जाता है। तो कहता है कि अच्छा नहीं आता तो क्या होता। तो कहती है कि नहीं आते तो भी मैं अपनी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व कर लेती। कहते हैं कि मैं अपने मतलब सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लेती है। एंड मैं अपनी फैमिली को बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं कर लेती। मतलब अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता एंड कोई नहीं आता उसे बचाने में तो मतलब वो अपने आप को ही मतलब मार वार लेती। तो यहाँ पे वो तो ये सुन के एकदम जॉर्डन जो शॉक रह जाता है कि यार क्या बोल रही है। एंड यहाँ पे फिर जिंगसू कहती है अच्छा मैं जा रही हूँ। एंड यहाँ पे वो चली जाती है। एंड जो जॉर्डन है वो सोचता रह जाता है। एंड यहाँ पे दोनों
दूसरे को देख भी रहे होते हैं, लेकिन सोच रहा था कि यार ये क्या कह के चली गई। एंड तभी यहाँ से अंदर से उसका भाई आता है, वो कहता है कि सर आपने मिस जिंगसू को जाने दिया, आपने उन्हें रोका नहीं। तो कहता है यार इसे रोकना वोकना बेकार है, ये बड़ी अजीब टाइप की है। तो कहते हैं कि मतलब ऐसा क्यों, क्या अभी मतलब ये सब हुआ, इन्हें उस चीज़ से लेसन नहीं मिला क्या कोई। तो कहता है नहीं यार, मतलब फिर वो सोचता है कि किस तरीके से वो जिंगसू से पहली बार मिला था तो जिंगसू ने उसे टच नहीं करने दिया था। एंड यहाँ पे अभी भी उसने ये बात कही कि वो कभी भी मतलब मरना पसंद करती, लेकिन अपने ऑनर या इज्जत पे मतलब ऐसी कोई बात नहीं आने देती। तो समझ जाता है कि अगर वो इसके साथ फोर्स करेगा या फिर कुछ भी मतलब अपनी बात मनाने की कोशिश करेगा तो ये अपने आप मतलब मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे वो सोचता है कि यार इसे कैसे मतलब क्या करूँ। एंड यहाँ पे वो अपने भाई से कहता है कि इसके पीछे 2 मतलब लड़के लगा दो, एंड जिससे कि जो इसकी केयर कर सके, ध्यान रख सके कहाँ जा रही कहाँ नहीं। फिर हम यहाँ देखते हैं जो जिंगसू है वो फिर से अपने बॉस के पास आती है। यहाँ पे बॉस जो है वो काफ़ी डर रहता है। तो यहाँ पे वो कहती है कि मैं दोबारा से पियानो बजाना चाहता हूँ। तो कहता है नहीं नहीं यार, मुझे कोई पियानो नहीं बजवाना तुमसे, प्लीज़ तुम चली जाओ। एंड यहाँ पहले जिस तरीके से सिर्फ जिंगसू करके बात कर रहा था, एंड यहाँ पे वो बड़ी मतलब तहजीब से तमीज़ से ट्रीट कर रहा होता है। कहता है यार मैं आपको कैसे टच कर सकता हूँ, प्लीज़ आप चली जाइए। एंड यार तभी अन्ना आती है। अन्ना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, तो कहती है मुझे बहुत अच्छा लगा तुम वापस आ गई, लेकिन तुम्हारे पास तो चॉइस भी तुम तो वहाँ रुक सकती है, तुम क्यों रुकी। तो कहती है नहीं नहीं, जॉर्डन और सिर्फ मेरे फ्रेंड्स हैं। तो कहती है अच्छा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें ना मैंने पहले भी सुनी है, और जिस आदमी के पास पैसा हो, पावर हो और इतना हैंडसम हो, उससे कौन मतलब शादी नहीं करना चाहेगा। तो कहती है नहीं नहीं, मैं सच में बोल रही हूँ, मेरी मतलब हमारा रिलेशनशिप सिर्फ फ्रेंडशिप वाला है। तो कहती है अच्छा फ्रेंडशिप वाला, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो एक नोवेल पढ़ा था उसमें भी लड़की ऐसी ही बोलती है, लेकिन आगे चल के उनकी बड़ी अच्छी लव स्टोरी चल जाती है। एंड यहाँ पे वो जो जिंगसू को टीज़ करने लगती है। एंड यहाँ पे जो अन्ना वो काफ़ी खुश होते थे, जिनसे कहती नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है। एंड यहाँ पे वो उसे बताती है कि एक जगह पोस्टर लगते हैं जहाँ पे सभी लोग जो है अपनी जॉब वगैरह के लिए आगे देख सकते हैं। तो यार यहाँ पे जिंगसू भी मतलब काम के लिए ही आई होती है। एंड जॉर्डन ने पहले एक प्लान तैयार कर लिया होता है कि जैसे जिंगसू आएगी तो मतलब कुछ जो लड़के हैं उसे मतलब किसी और जॉब का ऑफर दे देंगे। एंड यहाँ पे वो काफ़ी तैयारी वगैरह करके रखता है। एंड तभी जिंगसू आती है तो इशारे से अपने दो मतलब जो लड़के लगा के रखता है उनसे बोलता है यार वो आ गई आ गई। एंड यहाँ पे जो लड़के हैं एकदम से कहता जल्दी करो, इससे पहले उसे पता चल जाए। एंड तभी यहाँ पे वो लड़का आता है और उससे जानबूझ के टकरा जाता है, तो जिससे कि जो सारे पैम्पलेट है वो गिर जाते हैं। एंड तभी जिंगसू जो है उन्हें उठाती है, कहती है अच्छा ये आपके पैम्पलेट में ना मतलब ये गलती है, यहाँ पे आपने वर्ड गलत लिखा है। तो कहता है अरे थैंक यू वेरी मच, आपने पहचान लिया, वरना हमारी कितनी बेइज्जती होती जब सब लोग इसे पढ़ते। तो कहती है हाँ हाँ। तो कहते हैं वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या आप यहाँ कुछ जॉब वगैरह के लिए आई हैं। तो जिसको कहता है हाँ हाँ। तो कहता है मेरे पास जॉब है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। एंड यहाँ पे जो जिंगसू उसके साथ चली जाती है। एंड जिंगसू काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि यार चलो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो कहता है आप चलिए ना हमारे साथ, हमारे पास सबके लिए बहुत अच्छी जॉब है। मतलब जो जॉर्डन का प्लान था एक तरीके से सक्सेसफुल हो रहा है। एंड यहाँ पे हम जॉर्डन को देखते हैं जिस चीज़ के लिए काफ़ी खुश होता है। एंड इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड स्पेशल थैंक यू टू रीना ठाकुर, किट्टू एंड उर्वी दोषी जो मतलब कमेंट रेगुलरली करते हैं एंड बहुत अच्छा कमेंट किया है। एंड गाइज आप भी अच्छा सा मतलब जो कमेंट मतलब सबसे बेस्ट होगा एंड कमेंट मतलब उसको यहाँ बताया जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।